नाटक विज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक श्लोक संख्या 9 का हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले ही कंटेंट से लगातार। अब देखिए आप, इस श्लोक का जो अन्वय है वो अन्वय होगा रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मम तत् सहसा विपुलताम ब्रजति यत अर्धे विच्छिन्नम तत् कृत संधानम इव भवति यत प्रकृत्या वक्रम तत् अपि समरेखम तथा किंचित में नयनो क्षणमपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति। तो ये जो श्लोक है, यदा लोके सूक्ष्मं ब्रजति सहसा तद विपुलताम यत अर्धे विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिव ततः प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनो न मे दूरम किंचति क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। ये श्लोक है, इस श्लोक का अन्वय हमने किया है। अब इसका अर्थ करते हैं। पूर्वोक्त में जो राजा के द्वारा पंक्ति कही गई थी कि जो ये मेरे घोड़े हैं ये सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी दौड़ने में अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात उनसे भी तेज गति से दौड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से राजा सारथी से कहता है। तो राजा कहता है कि रथ जवात, रथ के वेग के कारण, रथ जब आत, रथ जवात, रथ के वेग के कारण, रथ की गति के कारण, यत आलोके, यत अर्थात जो वस्तु, आलोके मानी दिखाई देने में, रथ जवात यत आलोके रथ के वेग के कारण, अर्थात रथ का वेग, रथ की गति इतनी तीव्र है, राजा जिस रथ पर आरूढ़ है उस रथ की गति इतनी तेज है। यत आलोके जो वस्तु देखने में, दिखाई पड़ने में, सूक्ष्मम अति सूक्ष्म या बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, तत् वही वस्तु, ये तत् यत के लिए ही आया है। तत् यत अर्थात जो वस्तु रथ के वेग के कारण दिखाई देने में विपुल, आलोके सूक्ष्मम दिखाई देने में बहुत सूक्ष्मम अर्थात छोटी दिखाई पड़ती है, वही तत् वही वस्तु सहसा विपुलताम ब्रजति, सहसा विपुलताम ब्रजति, अर्थात वही वस्तु सहसा मानी अकस्मात या अचानक, विपुलताम मानी विशालता को, ब्रजति मानी प्राप्त हो जाती है या प्राप्त हो रही है। या ये कहिए इस अर्थ में कि जो वस्तु पहले तो बहुत छोटी दिखाई देती है, सूक्ष्मम ब्रजति, सूक्ष्म एक तरह से सूक्ष्मता को दिखाई देती है, वही वस्तु सहसा विपुलताम ब्रजति, वही वस्तु सहसा अचानक ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। यत अर्धे विच्छिन्नम, और जो वस्तु रथ के वेग के कारण अर्धे मानी आधे भाग से या मध्य भाग से या बीच में से, विच्छिन्नम मानी कटी हुई सी या विभक्त हुई सी दिखाई पड़ती है, तत् कृत संधानम एव भवति, वही वस्तु कृत संधानम अर्थात ऐसी लगती है, कृत संधानम, संधान मानी जोड़ना, तो वह वस्तु ऐसी लगती है जैसे जोड़ दी गई सी है। कृत संधानम एव भवति अर्थात ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो वस्तु जोड़ दी गई है। यत प्रकृत्या वक्रम, और यत जो वस्तु, यत प्रकृत्या प्रकृति से ही या स्वाभाविक रूप से ही, स्वभावतः, वक्रम वक्र कहते हैं टेढ़ी को, टेढ़ा होना, टेढ़ी मेढ़ी। तो यत प्रकृत्या वक्रम जो वस्तु स्वभाव से ही टेढ़ी मेढ़ी है, तत् अपि वह वस्तु भी समरेखम अर्थात समरेखम टेढ़ी मेढ़ी नहीं होकर के सरल या सीधी दिखलाई पड़ती है। तथा किंचित में नैनो, और किंचित और भी वस्तुएं स्वभावतः, किंचित में नैनो मेरे नेत्रों के, में नयनो मेरे नेत्रों के, क्षणम अपि न दूरे, क्षण भर भी न तो दूर हो रहती है, न पार्श्वे और न ही पास रह पाती है। तिष्ठति मानी ठहरना या रुकना या बैठना एक तरह से। तो राजा का कहने का तात्पर्य ये है कि रथ का जो वेग है, रथ की जो गति है, वो इतनी तीव्र है, इतनी तेज है, इतनी द्रुत है कि जो वस्तु
दूर है वो क्षण भर भी ना तो दूर रह पाती है, और जो वस्तु नजदीक है, समीप है, वो समीप भी नहीं रह पाती है। तो इसलिए राजा ने यहाँ अंतिम पंक्ति में कहा है, ने में दूरम किंचित क्षणम अपि ने पार्श्वे रथ जवात। अर्थात न तो मेरे से कोई वस्तु क्षण भर के लिए दूर रह पाती है, और न मेरे से क्षण भर के लिए वस्तु कोई समीप रह पाती है। इस प्रकार से राजा ने यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से रथ के वेग की स्वाभाविक जो चेष्टाएं हैं, स्वाभाविक जो परिवर्तन है, रथ के वेग का जो वेग के कारण का जो वस्तुगत परिवर्तनों का इसमें स्वाभाविक चित्रण इस श्लोक में किया गया है। इसलिए इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है। दूसरे बात यह है, इस श्लोक में जो प्रथम पद है, प्रथम पद कौन सा है? यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, ये प्रथम पद है। इस प्रथम पद में जो विरोधाभास है, कौन सा विरोधाभास है? यत आलोके, जो वस्तु सबसे पहले दिखाई पड़ने में बहुत सूक्ष्म दिखाई देती है, लेकिन तत् सहसा विपुलताम व्रजति, वह तुरंत ही थोड़ी देर के बाद ही अकस्मात क्षण भर में ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ प्रथम पद में जो विरोधाभास अलंकार है एक तरह से, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु तुरंत ही विशालता को प्राप्त हो रही है, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार का ये प्रथम पंक्ति का उदाहरण है। कृत संधानम इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये जो पद्य है, पूरा श्लोक है 9वां, इस श्लोक में शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का ये हम उदाहरण इसको लिख सकते हैं। परीक्षाओं में आपसे छंद किन्हीं 2 छंदों के लक्षण एवं उदाहरण भी पूछे जाएंगे, तो हम उनको याद करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत जो पद्य है, जो श्लोक है, इसमें शिखरिणी छंद है। और इस शिखरिणी छंद का जो लक्षण है, रसई रुद्रैश्च छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। इस शिखरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं और 6-11 पर यति होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 17 वर्ण होते हैं और 6-11 पर यति होती है। इसमें कुल 5 गण होते हैं और अंत में एक लघु और गुरु होता है। अब गण देखिए, ये रसई रुद्रैश्च छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी, ये मैं ने से भय, ये गण है एक प्रकार से। जैसे ये मैं ने, ये से यगण, मैं से मगण, ने से नगण, से सगण और भय से भगण। तो ये 5 गण हो गए। 5 गणों में 3-3 वर्ण होकर के 15 वर्ण हो गए, और इसके बाद में एक लघु और एक गुरु होता है। इस प्रकार से कुल 17 वर्ण होते हैं शिखरिणी छंद में, और 17 वर्णों में से 6-11 पर यति होती है। इस प्रकार से ये श्लोक है, इसमें शिखरिणी छंद है, ये हमको याद करना है। और ये 9वां श्लोक पूरा हो गया। इसके बाद में राजा सारथी से कहता है, इसको तुरंत समझिए, राजा फिर सारथी से श्लोक में कह रहा है, लेकिन सूत पश्य एनम व्यपाद्यमानम। सूत, हे सारथी, पश्य एनम, एनम मानी इस मृग को या हिरण को, पश्य मानी देखिए, देखिए, व्यापाद्यमानम, व्यापाद्यमानम अर्थात इस मेरे द्वारा मारे जाते हुए या मेरे द्वारा शिकार किए जाते हुए इस मृग को देखिए। इति सर संधानम नाट्यति, इस प्रकार से राजा है वो बाण को धनुष पर चढ़ाने का नाटक करता है, अभिनय करता है। अब अगले ही कंटेंट में पढ़ेंगे हम आगे नेपथ्य, अगला दृश्य आएगा।